कपिंग थेरेपी है, हिजामा है। हम तो जैसे हिजामा है, अरबिक का वर्ड मैंने बताया, और अंग्रेजी में इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। इंडिया में मैं आपको बताऊं कि इसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बेंगलोर में इसका एक बहुत बड़ा कपिंग थेरेपी का हॉस्पिटल है। हिजामा में जितने फायदे आपने बताए उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं? अगर साइड इफेक्ट्स हैं उसकी क्या निशानी है और उसके लिए फिर आप क्या कहती हैं? बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं, एज ए मुसलमान मैं बात करूं, तो अगर हमारे उसमें ये चीज हमें पता चल गई है कि ये सुन्नत है, तो इस पे तो कोई बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल बेशक। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आई एम उरूसा सिद्दीकी। अगर आपको थोड़ा सा जोड़ों का दर्द है, एक्नी का प्रॉब्लम है, मेंटली आप थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपको एसिडिटी का मसला है, अस्थमा का मसला है, और कहते हैं कि फर्टिलिटी का भी इलाज इस चीज़ में है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो इज़ अबाउट हिजामा। हिजामा को हम लोग थोड़े से एक्सप्लोर करेंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आई एम हियर टू लर्न एंड देन शेयर इट विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो गुड। मच फॉर कमिंग वंस अगेन। मुझे लगा था कि अब नहीं आएंगी, इतना मैंने आपका दिमाग खाया था, बट यू सो काइंड टू कम हियर। और आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आप ना मेरे साथ एक्सप्लोर करी। मैंने मेंशन किया था, मैंने कहा आई वांट टू लर्न अबाउट दिस एज वेल कि ये हजामा है क्या। मुझे इसका थोड़ा बहुत रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मुझे इसका अंदाज़ा है, लेकिन फिर दिस ओलंपिक्स, जब ये हमारे ओलंपिक्स हुए थे, तो उसके बाद मेरी फीड जो थी ना वो तस्नीम जी भरी हुई थी विद द कपिंग थेरेपी, द कपिंग मेथड। मैंने कहा यार ये जिस तरह के मार्क्स हैं इन एथलीट्स की पीठ पे और हाथों पे और हर जगह पे, मैंने कहा ये तो बड़ा देखा देखा लग रहा है। मुझे ये भी नहीं पता था हजामा को कपिंग थेरेपी कहते हैं। और जब मैंने उसको थोड़ा सा देखा तो मैंने कहा यार दिस इज समथिंग जो जितने भी एथलीट्स हैं ओलंपिक स्पेशली जो हैं, बॉक्सर्स जो हैं, वो लोग इसको बड़ा रेगुलरली और बड़ा उसको रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा मुझे एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हजामा एग्जैक्टली है क्या, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, किस चीज़ में वो यूज़ होता है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मुझे सब कुछ पता करना है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच उरूसा, और थैंक यू सो मच ऑडियंस का कि उन्होंने इतना पसंद किया। मैंने भी देखा कि उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मेरे लिए, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर भी किया। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए उन स्क्रीनशॉट शेयर होने के बाद। तो इट्स तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हिजामा कोई आज का तरीका इलाज नहीं है। एक तो ये 1400 साल पुराना तरीका इलाज है। ठीक है। अब कॉमन इस वजह से हो गया है, थैंक्स टू अवर मीडिया, कि अब अवेयरनेस हो गई है लोगों की, अब इसके बारे में बात होती है, इसकी पढ़ाई होने लगी है, इसके एक्सपर्ट्स अब सामने आने लगे हैं। वरना ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हिजामा शुरू से होता था, और ये एक इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत सारी अहादीस हमें मिलती हैं। टोटल तकरीबन अब अहादीस का हवाला है तो कमोबेश हो सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ा है तकरीबन 72 अहादीस है हिजामा के बारे में। ठीक है। उसमें हिजामा के बारे में बताया गया है कि कौन लोग हिजामा कर सकते हैं, कौन लोग हिजामा करवा सकते हैं, किन कंडीशंस में होता है, और समझो इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये सारा उन अहदीस के और कौन से दिनों में होती है, किस सीजन में होता है, किस वक्त हिजामा, चांद का भी इससे बड़ा ताल्लुक है, बिकॉज़ तो बहुत सारी हिजामा के बारे में चीजें हैं जो कि मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी भी। दूसरा ये कि हिजामा, अभी आपने पूछा कि कौन लोग करते हैं, किन लोगों से कराना चाहिए। अच्छा देखें, पहले तो जो है ना मेजॉरिटी ये होता था मस्जिदों में और मदरसों में होता था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और फिर या जो हमारे आलिम बन रहे होते हैं, मुफ्ती बन रहे होते हैं, या इसकी तालीम ले रहे होते हैं, तो उसमें एक चैप्टर है पूरा। जैसे सही बुखारी में एक बाबुल अमराज का एक चैप्टर है, और उसमें पूरा हिजामा के बारे में भी है। ठीक है। तो उसमें जो है इसको हिजामा बेसिकली इट्स अरबिक वर्ड। ठीक है। हजम से निकला है ये हिजामा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हजामत वो जो जाम के पास जाके हजामा होता है, वो वाला। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स मीन्स टू क्रिएट द वैक्यूम करना या सक करना। ठीक है ना। तो ये है हिजामा का असल मकसद, मतलब जो है। और पूरी दुनिया में कॉमन है।
इजिप्ट से लेके अरब कंट्रीज सारे, और चाइना का तो ये ट्रेडिशनल इलाज है उनका। वाओ, अच्छा, ये ठीक है ना, चाइना में इट्स वेरी कॉमन, यानी कि उनके यहाँ जैसे वो है ना कि चाइनीज का आपको पता है कि गर्म पानी पीते हैं आपस में लोग, है ना, इसी तरह से वो हर बीमारी में हिजामा कराते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपको पता है कि चाइना इस वक्त सुपर पावर है ना, अमेरिका इससे आगे निकल रहा है। सही, पहले हम कहते थे कि जी एक सुपर पावर है, अब दूसरी भी आ गई है। और चाइना से हर चीज बन जाती है, हर चीज, ठीक है, वहीं से होती है और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैलती है। लेकिन तरीका इलाज जो उन्होंने रखे है ना अपनी हेल्थ और फिटनेस, उस पे उन्होंने कभी कोई उस पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने वही अपने ट्रेडिशनल तरीके रखे। इलाज के लिए वो आज भी हर्बल मेडिसिन को ही फौकियत देते हैं। इलाज के लिए आज भी वो जो है ना अपना जो पुराने उनके नुस्खे हैं उसी पे ज़्यादा अमल करते हैं। और ये जैसे कपिंग थेरेपी है, हिजामा है, हम तो जैसे हिजामा है अरबिक का वर्ड मैंने बताया, और अंग्रेजी में इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किन किन मुल्कों में होता है। इवन इंडिया में मैं आपको बताऊं कि इसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बेंगलोर में इसका एक बहुत बड़ा कपिंग थेरेपी का हॉस्पिटल है। आयुर्वेदा में इसको यूज किया जाता है तरीका इलाज में। ठीक है, अच्छा, अब वो तो इसको सुनना समझ के नहीं कर रहे ना, ठीक है, वो तो इसको एक तरीका इलाज समझ के ऑप्ट किया हुआ है उन्होंने। तो मतलब इसमें दम है, इसमें शिफा है। अच्छा, हम बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं, एज ए मुसलमान मैं बात करूं, तो अगर हमारे उसमें ये चीज हमें पता चल गई है कि ये सुन्नत है, तो इस पे तो कोई बहस मुबाहिसे की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, ठीक है ना। और ऑथेंटिक वो है उलमा से, और हमारे मतलब जो हमारे किताबें हैं उसमें इसका जिक्र है। तो हमें इस पे इस बहस में बहुत सारे लोग कि ये सही है या गलत है, इस पे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। और अब साइंस भी उसको, हाँ, और ये रिसर्च बकायदा आपने बताऊं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे यहाँ तो रिसर्च नहीं होती ना, या हमारे यहाँ डाटा कलेक्ट नहीं होता, या हमारे पास इस पे बात नहीं होती, बट पूरी दुनिया में इसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में आ जाता है या अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसको अब किया जाता है। तो अब इसको अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका है। सही है। अब ओवरऑल बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम ये देख लें कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज है, हमारे उसमें स्किन हेल्थ भी आ जाती है, हमारे उसमें हमारे ऑर्गन की हेल्थ भी आ जाती है, हमारे मसल्स भी आ जाते हैं, हमारी बोन्स भी आ जाती हैं, यानी कि भाई पूरी बॉडी एक एक चीज उस पर कवर हो जाती है। आपने बताया कि मेंटली भी, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, अक्सर लोगों को रात में नींद का इशू होता है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने तो अब बहुत सारी डिजीजेस की बात कर दी ना, तो अब एक्सपर्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो वो डिसाइड करेगा कि इसको आपको कितने कप्स की जरूरत है और आपको कितने हिजामा की जरूरत है, और है भी या नहीं है। तो मुझे लेकिन ना मॉडर्न मेडिसिन और जो हमारी ये जो ईस्टर्न मेडिसिन, इसका कॉम्बिनेशन जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, या मैंने जब इसको कंबाइन करके लोगों पे अप्लाई किया, तो आई गॉट द अमेजिंग रिजल्ट। मतलब आपने पर्सनली जो है वो इसके रिजल्ट्स देखे हैं अपने पेशेंट्स के अंदर? मैं बता रही हूँ कि मैं लास्ट 12 ईयर्स से मैं कपिंग थेरेपी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह और मैं पढ़ाती भी हूँ। अब तो मैंने बल्कि इनफैक्ट अपना इंस्टीट्यूट एक लॉन्च किया है और उसमें मैं प्रॉपर कपिंग थेरेपी की ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। तो ये एक पूरा अब तो गवर्नमेंट के लेवल पे इसके अप्रूव हो गए ना, कोर्सेज अप्रूव हो गए हैं। और मैंने जब पहली दफा हजामा कराया था तो मुझे ये कहा था कि 2 सुन्नत पॉइंट्स द बैक, तो मिनिमम जो है ना यू नीड टू स्टार्ट विद दैट सुन्नत पॉइंट्स। देखो उसको हम बैक सुन्नत पॉइंट्स, तो अब मैं कहूँ कि उसमेमें हमें मिलता है 9 साइट्स हैं ऐसी जहाँ पे हमें हदीस की किताबों में मिला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जगहों पे हिजामा कहता है, तो दे ऑल आर सुन्नत पॉइंट्स। ठीक है, उसमें हेड कपिंग भी होती है, उसमें जो है ना बैक की भी है, लोअर एब्डोमेन की, यानी कि हेड टू टो पूरा है वो। जी। ठीक है, तो वो 9 साइट्स ऐसी हैं, और वो मुझे लगता है वो 9 साइट्स ऐसी हैं कि वो ओवरऑल अगर आप वो सारे करा लें तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। सारे 9 पॉइंट्स ना, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो मैंने तो पहले तो मुझे कहा कि मिनिमम आप 2 पॉइंट्स जो है अभी टू स्टार्ट विद एंड सी हाउ यू फील।
तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैं, चीना आपा मेरी है, आई लव यू चीना आपा, तो उन्होंने, चीना छापरा ने मुझे अपने घर बुला कर, वहाँ पे एक खातून आई थी और उन्होंने हमारा ड्रामा किया था। उसके बाद मुझे तो इतना मुझे वैसे ओवरऑल आई फेल्ट लिटिल हैप्पी एज वेल। और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आई एम फीलिंग लिटिल एक्टिव इन एवरीथिंग। उसके बाद फिर मैंने आफ्टर 6 months और सो, फिर मैं एक जगह पे गई जो हजामा क्लिनिक ही था मेरे पुराने घर के पास, पीसीटीज के पास। और वहाँ पे मैं, प्रॉपर हॉस्पिटल था, तो मैंने कहा यार ये ठीक है, कि अब मैं हर बार तो नहीं चीना आपा के पास जाऊंगी मैं कराने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल गई और मैंने वहाँ पे डॉक्टर से पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बता दिया प्रॉब्लम क्या क्या है। तब तक गूगल नहीं था, मैं अपने तुक्के लगाए थे। मैंने कहा हाँ ये भी प्रॉब्लम है, ये जिंदगी के सारे प्रॉब्लम मैंने बता दी उनको। और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि कितने आपको कप्स कराने, मैंने कहा सारे करते। तो उन्होंने अच्छे खासे मेरे पॉइंट्स पकड़ के मतलब मुझे सारा कर दिया। 3 दिन तक मैं इतनी डाउन रही, जैसे मैं उस दफा करके आई थी, मैं इतनी डाउन रही। और मैं 2 सेशंस आई थिंक मेरे हुए, 2 से 3 सेशंस। उसके बाद फिर जो कट्स लगे, तो वो कट्स इतने डीप थे कि स्टिल हैव स्कार्स इन इट। मेरा जो सवाल आपसे तस्नीम जी, हाउ टू फाइंड द राइट डॉक्टर, उनमें एक चीज ये जरूर हुई थी कि मैंने उनको चीजें बताई थी, उन्होंने मुझे मेरी कपिंग की। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद मुझे जाना था तो टेल द रिजल्ट्स। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये प्रॉब्लम आपका कैसा है। मैंने बताया हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा आपकी एसिडिटी कैसी है। मैंने कहा मेरी एसिडिटी तो बहुत बेटर हुई है, क्योंकि तब मैं ना जहालत में करती थी कि मुझे लगता जब एसिडिटी होती थी ना तो मैं नींबू वाला पानी और पीती थी। सो मेरा अब ये नफ्सियाती मसला कि मैं तो नींबू पानी पीती थी। अब उनको मैंने एसिडिटी शायद मेंशन कर दिया होगा, मुझे इन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने कोई मुझे पॉइंट में मुझे कपिंग कराया। तो इट वाज हियर, समवेयर हियर। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना आपको ये किया। तो मुझे उस वक्त वाकई कि साइकोलॉजिकली भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और वाकई वो एसिडिटी जो है वो फॉर मंथ्स उसने मुझे तंग नहीं किया। लेकिन मेरे वो कुछ भंड भी जो हुए ना, उस चक्कर में फिर मैं गई नहीं वहां पर। अब मेरे भाई ने उसका जॉइंट का मसला था, उसकी नीज का मसला था, उसने उसके लिए कपिंग कराई थी। मेरे दूसरे भाई ने अपने एक्ने के लिए कपिंग कराई थी, क्योंकि उसकी शदीद एक्ने है। और वो दोनों तो माशाल्लाह मेरी तरह ही फुल ऑन जिंदगी बिंदास जीते हैं वो लोग। तो they got it done nicely. I had फायदा भी and I had नुकसान भी. What are the doctors? How do you find the right people to do hijama? Because then it's religious. तो आप कहते हैं कि हाँ everybody जो है वो religiously है तो ये ईमानदारी से कर रहा होगा, लेकिन हर तरफ ये केस नहीं है. So what are the checks जो आपको करने चाहिए before going to a place? तो मैंने जो बात की थी कि मस्जिद और मदरसों में होता था, तो मेजॉरिटी उसमें डॉक्टर्स तो नहीं होते. ठीक है, उन्होंने वो साइट्स पढ़ ली. अब मैं अगर ये बात किसी बच्चे को भी सिखा दूंगी कि टिश करके जो है ना कप लगाओ, उस पे सक्शन करो और उसके बाद हल्के हल्के से कट्स लगा दो, बस दैट्स इट, दैट्स अ हिजामा. आपने बोला है मुझे दर्द होने लग गया. सही नहीं, दर्द नहीं होता. हाँ, मुझे याद है कि मुझे उतना नहीं होता था, लेकिन वो जो एक वो है ना कि कट्स लगेंगे. हिजामा इज नॉट अबाउट द कि आपने सक्शन की, कप लगाया और ब्लड निकाल दिया. तो what is it? What is it? ठीक है, इसकी पूरी देखो हिस्ट्री टेकिंग है. जैसे कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, मैं उसकी हिस्ट्री लूंगी. मैं इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, इनकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. ठीक है, हिजामा ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी किसी भी वक्त करा ले. एज की इंडिकेशंस हैं, आपके कोई डिसऑर्डर्स हैं, कोई डिजीजेस हैं, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं. अब एज की अगर मैं बात करूं तो वो जैसे लाइक 12 इयर्स तक तो हिजामा रिकमेंडेड नहीं है. हाँ, मैंने ये सवाल भी था कि किस एज से आप 12 इयर्स तक नहीं है. 12 इयर्स मतलब कि बालिग होने के बाद. हाँ, बालिग होने के बाद करें. और आफ्टर 60 इयर्स, 60 साल के बाद भी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है. और देखो अराउंड 12 to 60 के अराउंड. हाँ, ठीक है ना, उस वक्त कर ले. ठीक है, और उसमें इसलिए अच्छा देखो, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना है या बच्चों को नहीं कर सकते. इवन बच्चों की भी कपिंग होती है, बट डिपेंड करता है कि जब डॉक्टर उसको पूरा देख लेगा. और हर डॉक्टर नहीं कर सकता. जिसने अपनी प्रैक्टिस इसमें की होगी, जिसने रिजल्ट्स देखे होंगे, वही इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है ना. हर डॉक्टर तो नहीं कर सकता. आपकी क्या परसेंटेज है कपिंग थेरेपी में लेके? आपके पास नॉर्मली किस प्रॉब्लम को लेके हजामा कराने के लिए लोग आते हैं? अच्छा देखो, मेरे पास ज्यादातर जो है ना, क्योंकि मैं शुरू से तुम्हें पता है गायनी ऑब्स कर रही हूँ, तो गायनी रिलेटेड इश्यूज के साथ खवातीन बहुत
बहुत आती हैं। ये वाकई मैंने ये सुना तो है, फर्टिलिटी आपने भी मुझे बोला। फर्टिलिटी के इनफर्टिलिटी के जो मसाइल होते हैं उसमें मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आई, और उसमें हम देखो वैसे भी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि एक होती है जब पूरा इन्वेस्टिगेट हो जाता है, एक अननोन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी का एक है ना, वो एक बड़ा परसेंटेज है। तो उसमें आप ना बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने हिजामा भी ट्राई किया, और हिजामा ऐसे नहीं ट्राई किया कि किसी वक्त उसके प्रॉपर जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन कराते हैं इसी तरह से उन डेज में मैंने जो है ओवेरियन स्टिमुलेशन कराई, और 2 से 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। और मैंने जितने भी पेशेंट्स को किया, मुझे तकरीबन वो पेशेंट्स जो है अच्छे रिजल्ट्स मिले उनकी जो है ना। सो फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी उसकी, देखो मैं फिर ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि लोग ये कि हिजामा से बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं 100%, ऐसा नहीं है। बट यू कैन ऑप्ट, जैसे आईवीएफ है, जैसे बाकी ऑल्टरनेट जो भी तो बहुत ऑप्शंस सारे हैं, ऑप्शन ऑप्ट करते हैं ना, तो यू तो कैन इस तरह से आप इसको भी ऑप्ट करें। कुछ लोग हकीम के पास जाते हैं, कुछ होम्योपैथ ट्राई करते हैं, ये सारे तरीका इलाज है, ठीक है। उसमें से किसी में से शिफा मिल जाए, किसी में हमें नहीं पता, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज में जैसे इनफर्टिलिटी को लेके आते हैं सबसे ज्यादा? एक्यूट पेन में इट्स हैव अमेजिंग रिजल्ट। एक्यूट पेन को, एक्यूट पेन जैसे अगर पेन में जैसे बात करूं, शटिका, अर्कुन निसा, है ना, अर्कुन निसा एक ऐसा दर्द है कि वो आदमी को जो है ना उठा के अस्पताल ले जाता है, वो घर में नहीं बैठने देता। तो उसमें जो है मैं बल्कि तुम्हें बताऊं कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसकी डिलीवरी हुई थी 10 डेज बैक, और उसको उसके बाद जो है ये शटिका का पेन हुआ था। और बिलीव मी कि उसको जो है उसके घर वाले व्हील चेयर पे लेकर आए थे, और वो ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी पेशेंट, और उसके साथ उसकी जाहिर सी बात है बच्ची थी छोटी पैदा हुई हुई, तो वो मतलब लिटरली शी वॉज इन अ वर्स कंडीशन। और वो मुझे भूलती नहीं है कि बड़ी मुश्किल से मैंने उसको किसी तरह से बेड पे लेटाया था, ठीक है ना। उसके साथ उसके भाई उसके हस्बैंड थे, तो उनको पकड़ के किसी तरह से मैंने अपने बेड पे उसको एडजस्ट किया था। और जब मैंने उसकी कपिंग की और मुझे उसके बहुत ही यानी कि इमीडिएट उसका रिजल्ट मिला था, और वो मेरे यानी कि बाहर मैंने व्हील चेयर रख दी थी, तो वो खुद उठ के बेड से उतर के गई थी। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे थेरेपिस्ट जो कि अच्छे थेरेपिस्ट हैं, क्वालिफाइड थेरेपिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने सबने स्पेशली शटिका का तो बहुत ही एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिजल्ट आता है। कि क्या हिजामा जो है वो चर्बी पिघलाता है, वेट लॉस में कोई हेल्प करता है? बैंड प्लीज हाँ कह दे, हाँ कह दे, मैं कह लाइन लग रही है। मतलब हम लोग ना सिर्फ चाह रहे हैं कि हम डाइट और वॉक और वो सब करेंगे। लेकिन छोटा सा ना हमें एक शॉर्टकट, एक उम्मीद सी भी चाहिए। हाँ, तो वो जरा बताए। देखो यार बहन हाँ कह दे बस, हाँ अच्छा नहीं आप सच कह, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो हिजामा वेट लॉस करता है, ठीक है, लेकिन कोई जादू नहीं होता, प्लीज। यार ये जादू कहाँ से मिलेगा? जादू कहीं नहीं है। जादू मेहनत करनी पड़ेगी। जादू की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये निम्को रख लूं मैं? हाँ बिल्कुल, आप ये रख दीजिए। एक मिनट, एक और में तो सही है। तो जो है वो जादू कुछ नहीं होता, बट वेट लॉस की तरफ हेल्प एक्चुअली। देखो ये ना आपकी बॉडी जब डिटॉक्स होती है ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद बूस्ट होता है। स्किन आके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारी बॉडी का डेब्रिस यानी कि कचरा आके जमा होता है, और वो पॉइंट्स वही हैं जहाँ पे उन अहदीस की किताबों में वो सुन्नत पॉइंट्स कहलाते हैं, या जो कहते हैं ना, अभी तुमने बात की थी कि सुन्ना पॉइंट्स, वो वही 9 साइट्स हैं ऐसी जहाँ पे आके हमारी बॉडी का डेब्रिस जमा होता है। तो उन पॉइंट्स को अगर हम पूरे में हमने कर दिया तो वो हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये कि ऑर्गन से रिलेटेड होता है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कोई भी डिजीज, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उसके वहां पे ऑर्गन साइट पे भी कपिंग करते हैं। ओबेसिटी जो है वो एक्चुअली किस ऑर्गन पे ज्यादा? ओबेसिटी कोई एक सिंगल ऑर्गन की तो बात है ही नहीं है ना। हाँ, सही है ना। ये तो आपका मेटाबॉलिज्म आपका वो खराब हो गया, तो इसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो रही है ना, आपका फैट जो है वो बढ़ गया या इस तरह से। तो ये इसका कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है, आपका अंदर से ये उसको यानी कि ठीक कर रहा है, सिस्टम को ठीक कर रहा है। तो अब मैं आसान ओवरऑल पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, मैं आसान अल्फाज में इस तरह से बता सकती हूँ।
ठीक है। हाँ, देखो इसी तरह से मेरी एक पेशेंट आई थी और उसने कहा कि डॉक्टर साहबा मुझे ना वेट लॉस के लिए कपिंग करनी है। अच्छा, उस जमाने में मैंने नई नई कपिंग करना शुरू की थी मैं, और हमने जो पढ़ा था कि 4 से 5 पॉइंट से ज्यादा एट अ टाइम कभी भी नहीं लगाना चाहिए, मैक्सिमम अच्छा 5 to 6 पॉइंट। भी तुम पूछेंगे ना कि कितने पॉइंट्स, बस मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये इस चीज का हवाला देते हैं कि जी वो सऊदी अरब में और फलाने दुबई में और यमन में और उधर उधर वो तो पूरी बॉडी पे लगा रहे होते हैं वो। भाई वहाँ का उनका जो हिसाब किताब है, उनका खाना पीना है, उनका वहाँ का कल्चर है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट है। बॉडीज आर डिफरेंट, इवन है इन ना? डिफरेंट कंट्रीज आपकी बॉडी किस तरीके से हमारे react मुल्क करती है। में जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हमारे मुल्क के मौसम है। डिफरेंट है ना। तो वो आपकी बॉडी ये नहीं है कि जो चीज अगर यमन में या सऊदी अरब में या दुबई में वो लोग कितना हाई प्रोटीन रिच खाना खाते हैं, हम खाते हैं, वो लोग तो गोश्त के अलावा कुछ खाते ही नहीं है ना। और वो काफी और हेल्दी उनकी डाइट और है, उनका कितनी weight है। हेल्दी चीजें होती है, वो ऑलिव्स खा रहे होते हैं, वो ना चीज खा रहे होते हैं, वो मक्खन खा रहे होते हैं, वो ओरिजिनल हम क्या खा रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी तो सपोर्ट ही नहीं करती ना। तो हमें अपने एनवायरनमेंट, अपनी डाइट, अपने, ये हर एक का इंडिविजुअल है। So ये 5 बात to लोगों 6 को- एक सिटिंग में आप 5 to बस 6 cupping। मैक्सिमम बहुत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सेकंड सेशन ले लें, एक हफ्ते के बाद आप सेकंड सेशन करा लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन एट अ टाइम हम मकसद एनिमिक करना नहीं होता, I got anemic। ठीक है ना। मैंने इतना मकसद ज्यादा कराया, anemic नहीं मैं करना 3 होता। दिन तक मैं उठ नहीं पाई थी। अच्छा देखो, हो सकता है यहाँ पे भी कोई अच्छा, बहुत अच्छा हेल्थ वाला बंदा हो, बंदी हो, कि बहुत अच्छा खाना खाते हो, उसको हम 10-15 कप्स भी कर सकते हैं, बट पेशेंट टू पेशेंट वेरी Vary करता है, करता है। ठीक है ना। तो आपका तो- वेट लॉस वाला आप जो हाँ, बता रही वेट थी, लॉस वाला, तो वो पेशेंट आई मेरे पास कहने लगी कि डॉक्टर साहबा मुझे जो है ना वजन कम करना है। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो क्योंकि उस वक्त मैं मतलब नई जरा मेडिकल को इससे ज्वाइन किया, तो मैं बड़ा केयरफुल होके करती थी कि नहीं ये बहुत ज्यादा नहीं करना ये वो। उसने कहा आप करें, मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा तुम मुझे लिख के दे दो कि तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसने कहा आप करें। और बिलीव मी, उसने 3 महीने मुझसे लगातार हिजामा कराया था, 3 महीने या 2 महीने शायद है, मुझे याद नहीं, काफी पुरानी बात कितने है। सेशंस होते हैं? और वो महीने में 2 से 3 सेशन कराती थी। 3 Okay. सेशन तो होते ही थे क्योंकि गैप देना होता है। तो अब बिलीव मी, उसने 10 kg लॉस किया था। सिर्फ हजामा से या उसने कुछ चीज साथ? आई डोंट नो, मुझे उसने सिर्फ ये कहा कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ और मैं सिर्फ कपिंग करा रही हूँ। हो सकता है उसने अपने साथ डाइट भी अच्छी रखी हो, डाइट कंट्रोल किया हो, वो अगर हाँ, लेकिन कोई भी एक चीज कभी भी आपको 100% रिजल्ट नहीं दे सकती। और मैं आपको बताऊं कि मैं वैसा खुद मैंने एलोपैथी पढ़ी है, यानी कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन बिलीव मी हमारे पास बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस में कॉम्बिनेशन थेरेपी रखी है, तो आई गॉट द अमेजिंग रिजल्ट। और मुझे बड़ा ही वो होता है कि अब कोई पेशेंट आई तो मुझे पता चला कि जी इसको जो है ना, फर्ज करो PCOS है। अब PCOS मैंने उसको साइकिल इरेगुलर है, तो उसके लिए मैंने रेगुलर करने के लिए वही जो हमारे हार्मोनल, हमारे पास तो हार्मोन्स के अलावा और कुछ भी नहीं है ना, फिर मैं उसके साथ साथ कपिंग शुरू कर देती हूँ उसके सो उन्हीं कपिंग days जो है वो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस करने में आपको बिल्कुल, हेल्प करती है? बहुत बिकॉज़ अच्छा help PCOS का करती है, सबसे बड़ा बिल्कुल, मसला ये मेंस्ट्रुअल बिल्कुल, साइकिल में जो बिल्कुल ऐसा डिलेज ही या है, बहुत कुछ है। अच्छा करती है। फिर मैंने अगर उसको दे दिया, फिर उसकी डाइट पे मैं काम करती हूँ, उसके डाइट उसको सेट करा दी, उसके कपिंग साथ में कर दी, उसका अपने ये वाली भी ट्रीटमेंट लेके चल रही है। तो जो रिजल्ट मुझे 6-6, 8-8 महीने, सालों में नहीं मिलते थे, वो मुझे 2-2, 3-3 महीने में रिजल्ट मिलने लगे। So और दूसरी बात, हाँ मैं भूल जाऊंगी, हाँ हाँ एक्नी जो बच्चियों का एक PCOS का मोस्ट कॉमन वो है, बिलीव मी, ये मेरे कहने से, अगर जिनको कंटिन्यूअस मोटे मोटे एक्नी निकल आती है ना हर साइकिल में, और नॉर्मल जिनको PCOS ना भी हो ना, उन बच्चियों को भी अक्सर या खवातीन को भी, इवन मेरी एज तक नहीं, जाते जाते साकिब हैज हाँ। वेरी ऑयली स्किन, उनको भी तो एक्ने का निकलती इशू है। मैं तो ये पूछूं, तो मैं कहती हूँ एक दफा ना फेस कपिंग करा ले। हाय फेस पे भी होता है? और तुम यकीन करो कि अगर आपने करा ली ना किसी प्रॉपर जगह से जाके जहाँ पे हो रहे हैं, मैं ये नहीं कि हर कोई, जैसे आपने कहा ना अभी मुझे थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि निशान, अच्छा देखो Scars रह ये गए, हर एक स्कार्स नहीं रहते, नहीं रहने चाहिए, नहीं एग्जैक्टली। और दूसरे एक चीज मैं और बताऊं, जितने भी आपके ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या थायराइड का इशू है, या PCOS भी, इट्स आल्सो अरे मेटाबॉलिक। मेरी दोस्त है, वो मेरी कल ही उनसे मुलाकात हुई है, क्या वो बिंदास बंदी थी, एंड देन
a few things happen and then वो काफी डिप्रेशन में भी चली गई वो, और उसके बाद उनको हाई बीपी इतनी ज्यादा कि नाउ चीजें आर वेरी गुड इन हर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह एज कम्पेयर टू अ कपल ऑफ इयर्स बैक, लेकिन उसका वो हाई बीपी जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। वो कल सर्दी में भी बैठी बैठी वो एक अजीब एक कैफियत उसकी देखो हो गई उसमें थी। ना होता तो यही ये है, हजामा आता हाँ, है मैं उसमें। बताती हूँ। उसमें होता यही है कि आप जो है ना हम मेडिसिन क्यों देते हैं? इसलिए तो नहीं देते ना कि वो ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो जाएगा, उसकी शुगर ठीक हो जाएगी, उसका थायराइड ठीक हो जाएगा। किस लिए देते हैं? कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा या कुछ हद है ना, तक रिवर्स कंट्रोल हो जाएगा। रिवर्स नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। रिवर्स नहीं होता है या नहीं है, बस दो चीजें। अच्छा, जिसको बीपी है उसको रहेगा सारी है जिंदगी। ना भाई, देखो जब तक वो मेडिसिन लेता रहेगा, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखेगा, उसको ठीक रहेगा। जैसे ही उसने मेडिसिन छोड़ी, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट, दीज ऑल आर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो अगर उसने जो भी मेडिसिन छोड़ दी, अपने लाइफ स्टाइल सेडेंटरी कर लिया, हर वक्त ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना अपने तरफ से बेपरवाह हो गया, अगेन हो जाएगा। यही हाल आपका डायबिटीज का है, हाइपरटेंशन का है, थायराइड का है। वंस एक दफा ये थायराइड मेडिसिन का भी इलाज है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। थायराइड सुन कंट्रोल, रहा है कोई? कंट्रोल। देखो ये सारे Control. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, दवाएं इनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। कपिंग जो भी करवाएगा वो भी इसका कंट्रोल बहुत अच्छा कर देगा। अब लास्ट सवाल है कि एक तो ये कि आपने बोला कि अगर बीपी हो गया, ओबेसिटी है, पीसीओएस हो गया, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, एक्नी है, तो आपने बाकी थेरेपीज का आपने कपिंग थेरेपी भी कर ली। किसी को कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो अभी अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बालिग हुए आप, और उसके बाद ना हो ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, उसके लिए क्या? हाँ, सो एज ए प्रिवेंशन क्या ये कपिंग थेरेपी हिजामा जो है, क्या वो होना चाहिए, मतलब यूज क्या कहेंगे इसको, यूज करना चाहिए, करवाना चाहिए, यूज करवाना, मतलब इसको, हाँ, तो ये थेरेपी, ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए मिनिमम आपको हेल्दी रहने के लिए, और आगे आपको खुदा ना खास्ता ये बीमारियां ना हो। आई नो उसके साथ आपको डाइट भी मेंटेन करनी है, उसके साथ आपको अपना चेक एंड बैलेंस रखना है, फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन क्या हजामा में ऐसे कोई प्रिवेंटिव पॉइंट्स और कुछ है जो हम यूज कर सकते हैं जिससे फिर हमें उस गली से ही ना गुजरना पड़े? अच्छा, जहाँ डायबिटीज है। प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। That's so true. एक दफा प्लीज मुकर्रर देखो जैसे लोग कहते थे ना, एहतियात इलाज से बेहतर है जी, तो मैं कहती हूँ कि एहतियात ही इलाज है। सुभान अल्लाह, कोई सुन रहा है? एहतियात ही, आप एहतियात कर लो ना भाई, क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ ही तो है, आपको बताएं क्या, कहाँ तकलीफ होती, दिल में तकलीफ होती, दिमाग में तकलीफ होती, बिरयानी देख के बिल्कुल दुनिया सारी तकलीफें में जाग जाती हैं। क्या तो एहतियात कर लो, एहतियात करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। तो हिजामा की क्या? हिजामा देखो, एक तो तुमने सवाल मुझसे पूछा कि कितना कब कराना चाहिए हिजामा के लिए ऑथेंटिक, इसकी डेट्स है तुम्हें पता है? इसकी हर महीने की 17, 19 और 21 17, 19 एंड 21 चांद की, एवरी ल्यूनर मंथ की ये डेट्स होती हैं जो कि रिकमेंडेड है, जो कि हमें बुक्स में इनका मिलता है। और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो पीक पे होती है। होगा अपने समंदरों में तुगयानी आई हुई होती है ना, और हाई टाइड्स हो रही होती हैं। तो इसी तरह से जितना भी हमारा बॉडी का फ्लूइड होता है वो अपने पीक पे होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वो उन दिनों में मिडिल ऑफ द मंथ इज द बेस्ट टाइम फॉर द कपिंग, ठीक है। और उसमें भी स्पेसिफिक जो डेट्स हैं वो 17, 19 और 21, ठीक है। अच्छा, उसमें अब ये तो डेज हो गए और डेट्स हो गए। इसके अलावा हिजामा का बेस्ट टाइम खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग करा ले तो बेस्ट है, फजर पढ़ के करा ले। लेकिन मैंने खुला होता है किधर जाऊं फजर पढ़ के? बहुत सारी मैं तो सुबह उठ जाती हूं, बिलीव मी, बहुत सारी जगहों पे कर रहे होते हैं। मेल्स जाते हैं और वो कराते हैं, ठीक है। और नहीं तो 3 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है कम से कम। आपने खाना जो भी खाया हो, खाली पेट 3 आवर्स की फास्टिंग हो, क्योंकि आपके ब्लड में फूड पार्टिकल्स हो रहे होते हैं तो वो आपकी सर्कुलेशन थोड़ी सी, खाना खाया होता है तो स्लो होती है, ठीक है। तो खाली पेट होगा तो सर्कुलेशन अच्छी होगी, तो पूरे 7 मिनट्स में एक पूरी बॉडी का राउंड कंप्लीट होता है सर्कुलेशन का। तो 7 मिनट्स तक हम एक कप लगा के रखते हैं। अच्छा, इसलिए उसका टाइम ड्यूरेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है।
जब आपको पता चल जाता है ना कि कौन सी चीज का क्या, जैसे आपने ये चांद, अब मेरे लिए इतना भी काफी कि चांद की ये तारीफ, हाँ ठीक है, बिकॉज इट्स इस्लामिक, बट उसके साथ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने बताया, और आपने जो समुंदर के वो इट, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स अ बिट बेटर। और देखो वैसे भी जब खवातीन का स्पेशली मैं कहूँ कि जब उनके साइकिल आ रहे होते हैं तो वो 10 डेज का ही टाइम होता है ना। हाँ, साइकिल जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो प्री मेंस्ट्रुअल पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी तो पीएमएस के कितने मसाइल होते हैं, और जो बीच के 10 दिन होते हैं वही एक सुकून के गुजरते हैं, है ना। वो बड़ा हैप्पी हो रहा होता है, और पीरियड्स होने से पहले भी आपको मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और ये और रोना आना और ब्लोटिंग और फला वाटर रिटेंशन सब कुछ हो रहा होता है, और किसी को पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी ये चीजें हो रही होती हैं। तो जो बीच का टाइम होता है वही आपका उसका ओवल्यूशन का टाइम होता है, वही आपका बहुत अच्छा वाला पीरियड होता है, हैप्पी पीरियड होता है आपका, उसमें आप खुश होते हैं, आपको मतलब हर चीज आपका बॉडी इज वर्किंग फाइन, दिमाग इज मच मोर क्लियर, है ना। तो वो तो इसी तरह से ये लाइक कपिंग का भी है कि उन्हीं दिनों में आप बीच के मंथ में करा लें। दूसरा वही मैंने बताया कि 4 से 5 पॉइंट, और अगर आप बीमार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, आपके बिल्कुल ठीक है, फॉर द वेल बीइंग, फॉर द सेक ऑफ द वेल बीइंग, आप साल में एक दफा कपिंग करा लो। साल में एक दफा? साल में एक दफा बस। हाय, एक दफा मतलब बस। ये शॉर्टकट में ले सकती हूँ। अच्छा, और वो भी उसके स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन फॉर द कपिंग। तस्नीवी, आपने जो बगैर पूछे जो मेरे सवालों के जवाब दे दिए ना, ये मुझे बस ये ठीक मुझे है, बहुत तो ये जो होता है यानी कि लाइक जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक का जो महीना होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है कपिंग कराने के लिए। आ गया जनवरी, बस तो ठीक है ना। तो जनवरी में भी थोड़ा सर्दी होती है, सर्दी में हम अवॉइड करते हैं थोड़ा। कराची में कहाँ सर्दी तस्नीम, तो छोड़ दो, बस धोखा दे गई है इस दफा तो सर्दी। महसूस तो कर लेना कम से कम, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग टाइम लाइक आफ्टर विंटर्स, जो आपका वो ट्रांजिशन जो है टुवर्ड्स स्प्रिंग, बाहर के मौसम में इज द बेस्ट टाइम। तो जो लोगों को खुदा ना खासा कोई इशू नहीं और वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें, और एक अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो वो साल में ऐड कर लें। अच्छा, अब जैसे लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ है, अगर उसका कोई हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी है, मतलब एक उरूज है, एक ज़वाल भी है, मतलब तो हजामा में जितने फ़ायदे आपने बताए हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी क्या निशानी है, और उसके लिए फिर आप क्या कहती हैं? अच्छा देखो, ऐसा हिजामा के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जो यंग बच्चियां होती हैं वो कपिंग करा रही होती हैं, उनको सिंकोपल अटैक्स हो जाते हैं या वेसोवेगल कोई रिफ्लेक्स आता है, यानी कि वो ऐसा होता है कि एक कुछ सेकंड्स के लिए आपका बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है। वो खून की कमी की वजह से नहीं, वो आपकी यानी कि एक सर्टेन, अगर हमने प्रेशर कहीं दिया ना, हमारी जो नर्व्स हैं वो अगर उस पर कहीं प्रेशर आ गया तो वो एक होता है थोड़ा सा ना, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैकआउट, कानों में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल कुछ आप एकदम से बस बेहोशी की सी कैफियत हो जाती है। वो 10 से 15 सेकंड का वो एक फेज होता है। इज इट लाइक अ पैनिक अटैक? नॉट एग्जैक्टली द पैनिक अटैक तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन बॉडी की शॉक पे जाती है थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए आपको लगता है कि बिल्कुल, मतलब अब आंखें थोड़ी देर के बाद आपने खुली है, अच्छा ये क्या होता है, मैं कहा ये वाली चीज ना, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है ये है, फिर अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई हुई और आप एनीमिक हैं तो चांसेस हैं कि आपको मजीद एनीमिया हो सकता है, या अगर आपको कुछ इस तरह की डिजीजेस हैं जैसे लाइक एपिलेप्सी है जो कि किसी भी प्रेशर से ट्रिगर हो जाती है, ठीक है ना, तो ये इस तरह की डिजीजेस हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखें, कहीं से भी हिजामा कराएं, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके कराएं, किसी तबीब से कराएं, किसी हकीम से कराएं, ताकि वो आपकी हिस्ट्री ले और उसके जहन में चीजें हों आपकी बीमारी से मुतालिक, वो आपसे सवालात पूछ ले उससे रिलेटेड। अगर उसको जरूरत लगे तो वो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करा ले, उसके बाद फिर करे। अगर कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखो जैसे अगर जो है ना, मैं यूजुअली बेसलाइंस के बगैर नहीं करती, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराती हूँ, फिर हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है पेशेंट की कि कोई उसको लिवर डिजीज है। अगर लिवर डिजीज को कहीं मैं कर रही हूँ तो फिर मैं उसका हेपेटाइटिस B C भी करा लूंगी, अगर वो मुझे कोई
हिस्ट्री दे रहा है जॉन्डिस की या उसको वॉमिटिंग्स की या इस तरह की कोई, तो देखो हमें, क्योंकि ये इट्स लिटिल बिट इन्वेसिव प्रोसीजर, तो हमें अपनी भी सेफ्टी रखनी होती है इसमें, क्योंकि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज या इन्फेक्शन फैलाने का सोर्स बन रहे हो, क्योंकि ये ब्लड लेटिंग प्रोसीजर है। ये कोई भी चीज जिसमें कट्स हैं, आपकी स्किन पे कट लग रहा है, इंजेक्शंस हैं, ब्लेड्स यूज हो रहे हैं, आपको बहुत सही ध्यान से फिर सही जगह पे जाना चाहिए। उन चीजों को डिस्पोज ऑफ करना प्रॉपर्ली, कि कोई दूसरा उसको यूज ना करे। नहीं, अब तो मैं कहीं इंजेक्शन भी लगाने जाती हूँ ना, तो उसने इंजेक्शन लगाया मेरे सामने, वो खोलते हैं, व्हिच इज राइट, और उसके बाद इंजेक्शन लगा के वो जहाँ जिस बाल्टी के अंदर डालते हैं, मेक श्योर कि मेरा भी किसी को खुदा ना खासा ना लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखो, ये तो खैर हर एक की अपनी अपनी वो बयानतदारी है, मैं कहती हूँ, ये तो फिजिशियन की वो है, ये तो उससे पूछा जाएगा कि उसने सही, अगर उसने किसी खुदा न खासा किसी इंसान को डिजीज लगा दी, अगर उसने प्रॉपर स्टरलाइजेशन, उसका जवाब तो उसे ही देना है भाई। सही जगह पे जाओ, ठीक जगह पे जाओ और रिलायबल सोर्सेज पे जाएं, तो आई गेस वो ज्यादा बेटर है। ऐसा कोई इसके खास साइड इफेक्ट्स होते नहीं, बस यही थोड़ी बहुत चीजें हैं। गलत जगह जाएंगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे वगैरह। और दूसरा, जैसे अब तुमने कहा था कि कट्स के, तो वो अब हर एक का हाथ का भी होता है थोड़ा सा ना, कि किसी का हाथ हल्का होता है, किसी का हाथ भारी होता है, इंजेक्शन भी लगाओ तो किसी को बहुत जोर से लगता है, किसी के हाथ से मतलब बहुत नरमी से लगता है, तो वो थ्रेडिंग भी करो ना, बहुत ज्यादा, कुछ तो पता ही नहीं चलता, और किसी में तो मैं बस तो वो हर एक के अपने अपने चीजें होती हैं पर्सनल, मैं क्या बोलूं अब इसमें। हाँ, एक अपना भी एक थ्रेशोल्ड है, एक पेन का थ्रेशोल्ड है कि आप कितना सबका डिफरेंट होता है, टॉलरेंस सबकी डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है ना, यानी कि जो चीज हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा पेन करी, तुम्हें ना करे, ये है। मुझे तो हर चीज में बहुत दर्द होता है भाई, मैं तो बस तो दर्द ही होते जिंदगी के। अच्छा, अब अगर किसी को ये सीखना है, अगर ये किसी को ये भी अगर इसको लर्न करना है, कुछ इसके बारे में और कुछ सीखना, इसको प्रैक्टिस करना है आगे जाके, तो उसके लिए क्या तरीका है? व्हाट इज द राइट वे? उसकी कोई खास एजुकेशन पहले से होनी चाहिए टू लर्न दिस? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके लिए अभी रिसेंटली, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एजुकेशन की साइड पे आ गई, तो मैंने अब रिसेंटली हमारा एक इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ है, डॉक्टर तस्नीम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नाम से, और उसमें हमने ये टेक्निकल कोर्सेज किए, क्योंकि हमें डॉक्टर्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की, और उसमें हिजामा भी वो अपनी कॉम्बिनेशन थेरेपी, लेकिन डॉक्टर्स को साथ साथ टेक्नीशियंस भी चाहिए होते हैं। डॉक्टर सारा काम खुद नहीं करता, उसको अपने हेल्पर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई, अब वो कर नहीं सकते, लेकिन वो 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से कुछ अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, जो कि हमने अपने इंस्टीट्यूट में अभी उनके साथ हमने लॉन्च किए हैं, अपनी एफिलिएशन लिए, और मैं साथ में डाउ यूनिवर्सिटी के साथ मैंने पार्टनरशिप की है। तो हमारा जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, उसमें हम कपिंग थेरेपी भी करवा रहे हैं, हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन करवा रहे हैं, एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वो है, एस्थेटिक टेक्नोलॉजिस्ट, हाँ, एस्थेटिक टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स है, और हमारे पास है लेज़र एंड इलेक्ट्रोलिसिस का। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरमीडिएट या एटलीस्ट मैट्रिक उनका प्री मेडिकल से होना ज़रूरी है टेक्नीशियंस के लिए। ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, इवन डॉक्टर्स भी कर रहे हैं ये, जिनका भी यानी कि प्री मेडिकल से जिनका भी बैकग्राउंड है, क्योंकि देखो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर मैंने मैट्रिक इंटरमीडिएट में अगर मैंने बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, तो मैं उस चीज को समझ ही नहीं सकती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज है। और मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी उन लोगों को भी ये ऑफर मतलब करूंगी कि जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो उनके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो प्लीज सर्टिफिकेशंस के साथ काम करें, और लोग जाके ये देखें कि हम जहाँ जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई सी भी ट्रीटमेंट, वो क्वालिफाइड है, वो हेल्थ केयर अथॉरिटीज के साथ रेगुलराइज है, वो जगह डॉक्टर्स के पास सर्टिफिकेट्स जो लगे होते हैं, हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट लगा हुआ होगा, वो आपके अपनी सर्टिफिकेशंस होंगी, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की होंगी। आपने अगर डॉक्टर नहीं है तो आपने कहाँ से ऑथेंटिक जगहों से आपने कोर्सेज किए हुए हैं, या बस ऐसे किसी के पास भी, किसी बाजी के पास, किसी भाई के पास जाके आपने कोर्स कर लिए और अब वो सीखना शुरू कर दिया। और मैं दूसरी बात ये कहती हूँ कि देखो, अगर आप नहीं हो, आप मैट्रिक इंटरमीडिएट नहीं, कि आपका कोई सेटअप है, आप अपनी फैमिली में से जिसने बच्चे ने पढ़ा हुआ है, आप उसको करा दो, उसको सिखा दो, ताकि आप किसी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंडर सुपरविजन काम करो, एटलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलाने का बाइस ना बनो।
और प्रॉपर काम करें। जाते जाते मैंने तो तब कहा था, लास्ट सवाल कब कहा था मैंने, बहुत सदियों हो गई, उसके बाद भी 6 कर दी मैंने। लेकिन अब जाते जाते, क्योंकि आपका क्लिनिक भी है और आप हिजामा कराती नहीं है, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई डिस्काउंट आप दे सकती बिल्कुल, हैं जरूर, क्या? वो आपके जरूर। पास कंसल्टेशन के लिए अगर आते हैं तो आप बिल्कुल दे देखेंगे दूंगी। ना उनको? उरूसा के प्रोमो कोड के साथ जो भी आएगा हम उसको जो है 25% ऑफ दे देंगे। वाओ वाओ, थैंक ठीक यू है। सो मच तस्नीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मेरी बहुत सी चीजें जो है वो आपसे बात करके और ज्यादा इस दफा सुन के, हाँ जी सुन लिया मैंने, नहीं बोला, कम बोला है लेकिन कम बोला है तो वो मैंने किया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सर। आपने वाकई एक नया एक चीज मेरी जिंदगी में जो है ना, हालांकि मैंने किया था और फिर मैं अपनी लास्ट एक्सपीरियंस से इतना डर गई थी, अब आई थिंक आई एम मोटिवेटेड इनफ टू मे बी जस्ट ट्राई अ कपल ऑफ मोर थिंग्स लाइक दिस। और एक चीज मैं आखिर में और कहूंगी कि ये सीजन है, ये ना जो ये वाला विंडी सीजन होता है, बहुत ज्यादा एलर्जीज बहुत हो रही होती हैं, और एलर्जिक अस्थमा जिनको हो रहा होता है वो इस सीजन में एग्रीवेट हो जाता है। तो प्लीज 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 साल में एक दफा इस सीजन में जरूर हिजामा करा लिया करें। अस्थमा में इट हैज एक्सीलेंट रिजल्ट। वाओ, अल्लाह शाफी, अल्लाह आपके हाथ में हमेशा शिफा रखे, अल्लाह हम लोग को इस लायक रखे और हमें इतना लकी रखे कि हम सही डॉक्टर्स और सही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास हम लोग जा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर तस्नीम। इंशाल्लाह ताला मेरे को उम्मीद सी है कि आप आ जाएंगी अगली बार मुझे ऐसी उम्मीद सी है। नहीं जरूर, मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। और जब भी आप बुलाएंगी ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए, और क्योंकि आपको पता है कि हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह हमारा दूसरा जो है हम बाद में बताएंगे। चले देखो बाद में बस बताएंगे। हो गया, कंफर्म हो गई ये है लड़की ना? हमारी। हाँ। बस चलो ठीक, चलिए ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर तस्नीम की डिटेल्स, उनका कांटेक्ट, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आज तो उन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सो बिल्कुल डू गो देयर। अपने सवालात आप नीचे जरूर आप लिखिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इफ़ यू नो एनीथिंग, आपके क्या एक्सपीरियंस थे हिजामा को लेके, वो भी जरूर बताइएगा। आप में से कितने लोगों ने दुबई, इजिप्ट में जाके अपने सेशंस कराए हैं? आप लोगों की क्या स्टोरीज हैं? आई वुड लव टू हियर दैट। उम्रे में बहुत, उम्रे और हज में लोगों ने बहुत कराए। हाँ, लोग जाते, वहाँ बहुत कॉमन है सऊदी हाँ बहुत कॉमन है। अल्लाह मुझे ले जाए बस। इंशाल्लाह। तो कपिंग थेरेपी को तो कंफर्म नहीं, मेरे को वैसे जाना है बस अभी बहुत, इंशाल्लाह ताला। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डॉक्टर तस्नीम, आई लव यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।